हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। प्रिय भक्तजनों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी को हमारे शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायिनी और मोक्षदायिनी तिथि बताया गया है। कहते हैं, इस व्रत का स्मरण मात्र, व्रत का पालन और कथा का श्रवण करने से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप और दुख मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, भक्त को भगवान विष्णु के दिव्य धाम की प्राप्ति भी होती है। पद्म पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जैसे गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं, वैसे ही अजा एकादशी का व्रत आत्मा को निर्मल और पवित्र कर देता है। इस दिन उपवास करना, हरिस्मरण करना, भजन कीर्तन करना और कथा श्रवण करना, ये सब मिलकर भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि, धर्म और मोक्ष का मार्ग खोल देते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इसी पावन अजा एकादशी की दिव्य और अद्भुत कथा, जिसका श्रवण करने से न केवल अपार पुण्य प्राप्त होता है, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा से हर दुख, हर संकट का नाश भी हो जाता है। सबसे पहले आप सभी श्रद्धालु भक्तों को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। अब आइए प्रेम और भक्ति भाव से हम सब मिलकर सुनते हैं अजा एकादशी की पावन कथा, और साथ ही आप सुनिए एकादशी व्रत को पूर्ण करने वाली तुलसी माता की अद्भुत कथा। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपको हमारी यह धार्मिक प्रस्तुति और भक्ति कथा पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस भक्तिमय यात्रा का हिस्सा बनें। हे भक्तजनों, श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को अजा एकादशी का महात्म्य सुनाया था। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, हे कमलनयन, मैंने आपके श्रीमुख से श्रावण शुक्ल की पुत्रदा एकादशी का महत्व सुन लिया। अब कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसका विधान और उसके पालन से प्राप्त होने वाले फल के बारे में भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, हे धर्मराज, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, उसे अजा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में और परलोक में भी साधक को सहायक और कल्याणकारी व्रत यदि कोई है, तो वह अजा एकादशी ही है। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें इस एकादशी से जुड़ी दिव्य कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत प्राचीन समय में हरिश्चंद्र नामक एक महान राजा हुए। वे दानी, सत्यवादी और धर्मनिष्ठ थे। उनके सत्य और धर्म की कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र भी ईर्ष्या करने लगे। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। महर्षि ने योगबल से राजा को स्वप्न में दिखाया कि वे अपना राज्य उन्हें दान कर रहे हैं। प्रातःकाल जब महर्षि अयोध्या पहुँचे और दान स्वरूप अपना राज्य मांगा, तो राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दिए दान को भी सत्य मानते हुए सारा राजपाट विश्वामित्र को सौंप दिया। जब राजा हरिश्चंद्र अपनी नगरी से प्रस्थान करने लगे, तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, जप, तप और दान सब व्यर्थ हैं, यदि दक्षिणा न दी जाए। तुमने राज्य तो दान कर दिया, अब दक्षिणा भी देनी होगी।
राजा ने विनयपूर्वक 1 माह का समय मांगा और काशी की ओर प्रस्थान किया। काशी पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण को बेच दिया। उनका पुत्र रोहिताश्व बालक ही था। रानी के आंसुओं को देखकर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की अनुमति दे दी। फिर स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को एक चांडाल के हाथ बेच दिया और वहां श्मशान घाट पर मृतकों के दाह संस्कार का कर लेने का कार्य करने लगे। रानी शैव्या ब्राह्मण के घर में दासी बन गईं और महाराज श्मशान की चौकीदारी करने लगे। अनेक बार उन्हें धर्म संकट की स्थिति आई, किंतु उन्होंने सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। एक दिन गौतम ऋषि श्मशान में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी यह दुर्दशा पूर्व जन्म के पाप का परिणाम है। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करोगे और इसकी कथा सुनोगे तो तुम्हें इस विपत्ति से मुक्ति मिलेगी। राजा हरिश्चंद्र ने श्रद्धा से इस व्रत का संकल्प लिया। इसी बीच एक दिन राजकुमार रोहिताश्व पुष्प तोड़ने गया। तभी एक विषधर सर्प ने उसे डस लिया। विष फैलते ही राजकुमार भूमि पर गिर पड़ा। पुत्र की मृत्यु से रानी शैव्या विलाप करती हुई उसके शव को लेकर श्मशान पहुंची। श्मशान पर जब राजा ने अपने पुत्र का शव देखा तो उनका हृदय विदीर्ण हो उठा, किंतु वे अपने धर्म और कर्तव्य से विचलित न हुए। उन्होंने रानी से कहा, हे रानी, यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को दाह संस्कार हेतु कर देना पड़ता है। रानी के पास देने को कुछ भी न था। विवश होकर उन्होंने अपनी आधी साड़ी चीरकर राजा को करस्वरूप भेंट कर दी। यह देखकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। साथ ही देवराज इंद्र, धर्मराज और महर्षि विश्वामित्र भी वहां उपस्थित हुए। भगवान ने कहा, हे हरिश्चंद्र, तुम्हारा सत्य, धर्म और कर्तव्यपरायणता अद्वितीय है। तत्क्षण उनके मृत पुत्र को पुनः जीवन मिला, राज्य भी उन्हें वापस मिला और उनके सभी दुख समाप्त हो गए। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म का पालन करते हुए अंततः रानी शैव्या सहित भगवान के धाम को प्राप्त हुए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही संभव हुआ। जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, रात भर जागरण करता है और कथा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। प्रिय श्रोताओं, आपने अभी अजा एकादशी की यह पावन कथा सुनी। जैसे इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य, पुत्र और पत्नी पुनः प्राप्त किए, वैसे ही भक्त के जीवन के भी सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अजा एकादशी का व्रत करने से गंगा स्नान, दान और यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। अतः प्रत्येक साधक को इस दिन उपवास, हरिस्मरण, भजन और कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। अंत में हम यही प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आप सभी के जीवन में भक्ति, शांति, सुख, समृद्धि और कल्याण का वास हो। अब आप सुनिए एकादशी व्रत को पूर्ण करने वाली तुलसी माता की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी माई थी जो हर माह की एकादशी का उपवास रखती थी।
वे बड़े श्रद्धा भाव से तुलसी माता की सेवा और पूजा किया करती थी। हर सुबह वे तुलसी माता को जल अर्पित करती, पौधे को सींचती और बिना तुलसी की पूजा किए वे न तो जल ग्रहण करती थी, न ही अन्न। जब भी वे तुलसी को सींचती, तो बड़ी ही विनम्रता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे एक सुशील बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और गारस के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह प्रार्थना सुन सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता बोली, प्रभु, बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान मुस्कराए और बोले, हे तुलसी, यदि मैं नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा? तुम अपने मन की बात निसंकोच कहो। तब तुलसी माता बोली, प्रभु, एक बूढ़ी माई प्रतिदिन आती है, तुलसी को सींचती है और यही प्रार्थना करती है। उनकी हर बात तो मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन वे जो कहती है, गारस के दिन कृष्ण का कांधा दे। हे प्रभु, यह कैसे दूं? भगवान श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, हे तुलसी, जब वह बूढ़ी माई देह त्याग करेंगी, तो मैं स्वयं उनके कांधे देने आ जाऊंगा। तुम निश्चिंत रहो। उनसे यह बात कह देना। कुछ समय बाद वह दिन आया। बूढ़ी माई का शरीरांत हो गया। पूरा गांव एकत्र हो गया। लोग कहने लगे, यह माई तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, पाप तक नहीं किया, फिर भी इनकी अर्थी उठाई नहीं जा रही। यह इतनी भारी क्यों हो गई है? तभी वहां एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। लोगों ने उनसे कहा, बाबा, आज एकादशी का दिन है। यह माई तो बड़ी धर्मपरायण थी, पर देखिए, इनकी अर्थी भारी होकर उठ ही नहीं रही। भगवान ब्राह्मण रूप में मुस्कराए और बोले, मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर देखना, अर्थी अपने आप उठ जाएगी। फिर भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए। उनके कान में धीरे से कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले। पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण का कांधा ले। ज्यों ही भगवान ने यह वचन कहा, बूढ़ी माई की देह हल्की हो गई। अर्थी तुरंत उठ गई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें अपने कांधे पर उठाया और उन्हें मुक्ति देकर बैकुंठ लोक पहुंचा दिया। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को मुक्ति दी, वैसे ही हम सबको भी अपनी कृपा दें। हे प्रभु श्री कृष्ण, जैसे आपने उस भक्तिन को अपने कांधे पर उठाया, वैसे ही हम सबको भी अपने प्रेम और भक्ति से अपने धाम तक पहुंचाएं। प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय।